तीसरा लेसन आता है सक्सेस इज नॉट फ्री। अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो मिडिल क्लास लोग नहीं सिखा पाते। इसे हम नवीन जैन के एग्जाम्पल से समझते हैं। नवीन जैन कहते हैं कि सक्सेस फ्री में नहीं मिलती और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें फुल टाइम यानी 24/7 काम करना पड़ता है। और इन बातों को उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया है, जिसे सीखकर उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह ट्रेवल करते हुए भी काम करना अच्छे से सीख चुके हैं। नवीन जैन कहते हैं कि उनकी एक कंपनी मून एक्सप्रेस भी है, जिसका मिशन मून में जाना है। यानी कि सुपर पावर कंट्रीज के अलावा कुछ सुपर पावर्स वाले लोग भी हैं जो बिजनेस के जरिए स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नवीन जैन ने अपने बच्चों को ये भी सिखाया है कि जिस वक्त हम ये बोलने लगते हैं कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल होगी, ना कि दूसरे के लिए। क्योंकि दूसरा कोई ना कोई इंसान जरूर आएगा और उसी चीज को जिसे हम इम्पॉसिबल समझ रहे हैं उसे पॉसिबल करके चला जाएगा। इसलिए हमें इम्पॉसिबल पर नहीं, पॉसिबल को सीखने पर काम करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक में सिखाते हैं कि रिच माइंडसेट वाले लोग मोर एक्सपेंसेस लेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनकम, यानी अक्रेडिटेड इन्वेस्टर हमें तब माना जाएगा जब हमारी एनुअल इनकम कम से कम 2 करोड़ रुपए हो या फिर हमारे पास 7-8 करोड़ के एसेट्स हो। एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान इसलिए अमीर होता है क्योंकि वह लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। नवीन जैन कहते हैं कि अगर हमें $1 बिलियन बनाने हैं तो हमें $10 बिलियन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि आइडियाज एनर्जी प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एटसेट्रा, जो हमें बिलियनियर्स बना सकते हैं। इसलिए हमें भी सक्सेसफुल लोगों की बनाई हुई गैजेट्स और उन पर लिखी हुई बुक्स से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखते रहने से हम बेकार की चीजों को भी अवॉइड करना सीख जाते हैं। सेकंड चांस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि हम 4 तरह के एसेट्स बना सकते हैं, जिनमें से हम कोई भी एक तरीका चुनकर उसके बारे में और ज्यादा सीख सकते हैं। और यही हमारा दूसरा चांस होगा, क्योंकि पहला चांस हमने स्कूल में मिस कर दिया, जिसमें सबसे पहला एसेट्स है बिजनेस, यानी एक ऐसा बिजनेस तैयार करना जो हमारे काम किए बिना भी ग्रो होता रहे। दूसरा एसेट्स है रियल इस्टेट, यानी हाउसेस, वेयर हाउसेस, अपार्टमेंट खरीदो और उनसे रेंटल इनकम लेते रहो। खरीदने से पहले पूरे एरियाज को सर्च करो और उस एरियाज के घरों का एवरेज प्राइस पता करो। फिर जो घर अपने एवरेज प्राइस से सस्ता मिल रहा हो उसे खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तीसरा एसेट्स है पेपर एसेट्स, यानी इंडेक्स फंड, कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। ऐसे पेपर एसेट्स हैं जो हमें बढ़िया रिटर्न दे सकती है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें इनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और चौथा एसेट्स है कमोडिटीज, यानी एग्रीकल्चर, गोल्ड और सिल्वर्स। ये सब कमोडिटीज एसेट्स हैं। अगर बाकी के बनाए एसेट्स में नुकसान हो रहा हो तो उस टाइम ये एसेट्स काफी मदद कर सकते हैं। चौथा लेसन आता है इन्वेस्ट इन लर्निंग। अगर हम किसी भी सुपर रिच से पूछे कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तो सभी का जवाब एक जैसा ही होगा कि वे सभी लोग बुक्स पढ़ना और अपने काम से रिलेटेड नए नए आइडियाज सीखते रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर हम भी उनकी तरह सीखना शुरू करते हैं तो उनके मुकाबले हम ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। उनके बनाए टेक्नोलॉजी और बुक्स की मदद से जो हमें सिखाते हैं गलती हमने की थी, तुम्हें बस हमारी गलतियों से सीखना है। और अपनी यंग एज में अर्निंग के साथ लर्निंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंक्रीज यूर फाइनेंशियल IQ बुक से रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि जैसे ही हम थोड़े ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं उस टाइम हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस टैक्स बन जाता है। और अगर हम E या S क्वाड्रेंट में हैं तो हमारे पास टैक्स बचाने के कोई ऑप्शन नहीं होते। लेकिन अगर हम B या I वाले क्वाड्रेंट में हैं तो हम टैक्स बचा सकते हैं, वो भी लीगल तौर पर। और ये छूट हमें खुद गवर्नमेंट देती है, क्योंकि B वाले लोग बिजनेस से जॉब क्रिएट करते हैं और I यानी इन्वेस्टर्स जो बिजनेसेस में पैसा लगाएंगे लोगों को जॉब देने के लिए या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे देश में लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। इसके साथ ही इसमें 5 फाइनेंशियल IQ की बात सिखाई गई है, जिसमें पहला IQ है मेकिंग मोर मनी, यानी पहले हमें हाई इनकम स्किल सीखना है जिससे हम ज्यादा पैसे बना सके। दूसरा IQ है प्रोटेक्टिंग यूर मनी, मतलब जो पैसा हम कमाते हैं उसे हमें दूसरों से बचाना है, जैसे कि मतलबी दोस्तों से, कोर्ट केसेस में वकीलों से और खासकर टैक्सेस से। तीसरा IQ है बजटिंग योर मनी, मतलब अगर हम फैसला कर लेते हैं कि हमें हर महीने 10% सेव करना है तो फिर किसी भी हाल में हमें 10% सेव करना ही करना है, जिसे हम बिजली का बिल मान सकते हैं कि अगर हमने 10% सेव नहीं किया तो बिजली कट जाएगी।
चौथा आईक्यू आता है लिवरेजिंग योर मनी, यानी एक अच्छा कर्ज लेकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद लेकर महंगी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। पांचवा आईक्यू आता है इम्प्रूव यूर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। वॉरेन बफेट भी सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उन्हें 100% यकीन होता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी ही करेगी। एशियन पेंट्स के फाउंडर चंपकलाल चौकसे अपनी यंग एज में जब वर्ल्ड वॉर 2 और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पेंट्स के इंपोर्ट्स पर बैन लग गया था, उन दिनों चौकसे जी को आइडियाज आया और उन्होंने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और उनके साथ एक नया पेंट प्रोडक्ट्स बनाने का सोचा। लेकिन कोई भी इंडस्ट्रीज और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके उस प्रोडक्ट्स को लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस टाइम एशियन पेंट्स एक फेमस ब्रांड नहीं बना था। लेकिन चौकसे जी ने हार नहीं मानी और एशियन पेंट्स को एक ब्रांड बनाने के लिए अपनी एक डीलरशिप शॉप खोली साउथ महाराष्ट्र के सांगली गांव में। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार, महाराष्ट्र में पोला त्योहार में चौकसे जी ने देखा कि लोगों को बैलों की सींग कलर करने के लिए लाइट कलर चाहिए और वो भी छोटे पैकेट्स में। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु में भी देखा कि लोग अपने घर के बाहर लाल और पीले कलर की स्ट्राइप पेंट कराते हैं क्योंकि इसे अच्छा माना जाता है। उसे भी चौकसे जी ने नोटिस किया और मार्केट के डिमांड को समझा। इसके बाद शहरों में उन्होंने देखा कि लोग अपने घर के बाहर डिस्टेम्पर कराना ही पसंद करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी और दीवार में टच होने पर वो कपड़ों में लग जाता था, जिसे समझकर उन्होंने वॉशएबल डिस्टेम्पर प्रोडक्ट्स लॉन्च किया और जिसके विज्ञापन की वजह से एशियन पेंट्स ने काफी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया। पेंट एक ऐसी चीज है जिसे हर दिन 4 बार यानी हफ्ते में 28 दिन रीस्टोर किया जाता है, जबकि पर्सनल प्रोडक्ट्स हफ्ते में ज्यादातर 1 से 2 बार ही रीस्टोर किए जाते हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से एशियन पेंट्स आज तक वर्ल्ड वाइड में अकेला बिजनेस है जिसने अपनी रेवेन्यू को पिछले 60 सालों से लगातार 20% के साथ ग्रो किया है। ऑथर टॉम कॉरेल कहते हैं कि उनका एक क्लाइंट ऑफिस आया और रोने लगा क्योंकि उसे बैंक से लोन लेना था अपने किसी बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन बैंक ने उन्हें लोन नहीं दिया, जिसकी वजह से वह काफी निराश हो गए। तो रोते रोते उन्होंने ऑथर से कहा कि टॉम, मुझे बताओ ऐसी क्या चीज है जो मैंने नहीं की लेकिन औरों ने की है और सक्सेसफुल हो रहे हैं। उस टाइम तो टॉम उसकी मदद नहीं कर पाए और खुद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग क्या एक्स्ट्रा करते हैं उन लोगों के मुकाबले जो लाइफ में गरीब ही रह जाते हैं। तो रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि रिच माइंडसेट वाले लोग बुक्स पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग ऑनलाइन टीवीज में रियलिटी शोज देखना पसंद करते हैं और टाइम को पास करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये पता चली कि रिच माइंडसेट वाले लोग बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग बहुत कम एक्शन लेते हैं और बस सोचते रहते हैं कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, वो गलत हो गया तो क्या होगा, और इसी सोच में वे बस फंसे रह जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेते और टाइम निकलने के बाद ये कहते हैं कि काश मैंने भी एक बार कोशिश कर ली होती तो शायद आज मैं भी अमीर होता। इसको हम जेफ बेजोस की बुक इन्वेंट एंड वंडर से समझते हैं, जिसमें ऑथर कहते हैं कि रिच माइंडसेट वाले लोग 2 टाइप्स के डिसीजंस को समझते हैं। पहला टाइप 1 डिसीजंस और दूसरा टाइप 2 डिसीजंस। टाइप 1 डिसीजंस वो है जिसमें अगर हम फेल हो भी जाएं तो भी हमें उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अगर हम कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं और वो ब्लॉग अगर नहीं भी चला तो भी हमारी लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइप 2 डिसीजंस वो होते हैं जिसे अगर हम कर दे और फेल हो जाए तो वो हमारी लाइफ को बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकती है। इसलिए ऐसी डिसीजंस को हमें ज्यादा सोच समझकर लेना चाहिए। जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न भी इसी तरह की डिसीजंस लेती रही है, जिसमें वे अपने मेन बिजनेस Amazon.com से ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि ये टाइप 2 डिसीजंस होगा। और टाइप 1 डिसीजंस में वे बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करते हैं और नए नए बिजनेसेस को ट्राई करते रहते हैं, जैसे प्राइम वीडियो, AWS, Amazon Kindle एटसेट्रा। इसीलिए रिच माइंडसेट वाले लोग जब डिसीजंस लेते हैं तो उसे जल्दी से कैटेगराइज कर देते हैं कि ये टाइप 1 डिसीजंस है या टाइप 2 डिसीजंस है। अगर टाइप 1 डिसीजंस हुआ तो वे उसे जल्दी से कर देंगे, लेकिन अगर वही टाइप 2 डिसीजंस हुआ तो वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं।
पांचवा लेसन आता है फॉलो मॉडल्स, मेंटर्स एंड मास्टरमाइंड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय है, जिसे वे अपनी बुक वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स में सिखाया है। और ये सभी बुक फाइनेंशियल नॉलेज पर बेस्ड है, जिसमें एक फेमस कोट्स है कि सी स्टूडेंट्स ए स्टूडेंट्स से लाइफ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, वो चीजें पढ़कर जो ए स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होती। क्योंकि ए स्टूडेंट्स ज्यादातर एकेडमी एजुकेशन यानी स्कूल कॉलेज की एजुकेशन पर ही फोकस करते हैं, जहां फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसलिए वो वर्ल्ड में एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए ही तैयार होते हैं, जबकि सी स्टूडेंट्स अपने आप को बिजनेस और इन्वेस्टर बनने के लिए तैयार करते हैं। ए स्टूडेंट्स जहां बहुत से कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं, वहीं सी स्टूडेंट्स उन कॉन्सेप्ट को पढ़ जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारा घर हमारा एसेट्स नहीं है। दूसरा, सेवर्स आर लूजर्स, यानी कि सेव करने वाले लोग लूज करते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहे तब पैसे छाप सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमें अपने कुछ पैसे वहां इन्वेस्ट करने चाहिए जहां पर फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट बीट कर जाए। तीसरा, डेप्ट यानी उधार का अच्छे तरीके से यूज किया जा सके, जो अमीरों के लिए लीवरेज का काम करती है। चौथा, टैक्सेस यानी अमीर लोग टैक्स का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं, जो अमीरों को और अमीर बनाता है। पांचवा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है, जिसे कराने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज ली होती है। इसलिए ऑथर्स बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं और हर सक्सेसफुल इंसान दूसरे सक्सेसफुल इंसान से सीखने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें ऑथर्स हमें वेल्थ बनाने के 4 लेवल्स के बारे में बताते हैं। और इन चारों लेवल्स के बारे में रिच माइंडसेट वाले लोग सभी लेवल्स को काफी अच्छे से समझते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल आता है द सेवर। इसमें वो लोग आते हैं जो जितना पैसा कमाते हैं उससे थोड़ा कम खर्च करते हैं और अपने पिताजी और दादाजी के स्टेप्स पर चलकर कुछ परसेंट सेव कर लेते हैं और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा लेवल आता है द पैसिव इन्वेस्टर्स। इसमें वो लोग आते हैं जो समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, जिसके लिए वे अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे दूसरों को दे देते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि ये खुद इन्वेस्ट कर सके। इसलिए वे खुद इन्वेस्ट नहीं करते और अपने पैसे उन ब्रोकर्स को दे देते हैं, जिसे इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, जो उनको जल्दी अमीर करने के चक्कर में उल्टा उनके पैसे डुबा देते हैं और जल्दी अमीर बनो स्कैम में फंस जाते हैं। तीसरा लेवल आता है द एक्टिव इन्वेस्टर। इसमें वो लोग आते हैं जो रोज लगातार काम कर रहे होते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए वे अपने एसेट्स बनाते हैं और अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों को भी इसके बारे में सिखाते हैं, जिससे वे अपनी वेल्थ की नॉलेज को बढ़ा सके। ये लोग अपनी वेल्थ तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा टाइम लग जाता है इस वेल्थ को बढ़ाने के लिए। और चौथा लेवल आता है द प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा वेल्थ बहुत कम टाइम में जनरेट कर देते हैं। ये ऐसे बिजनेसेस बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनसे रेकरिंग इनकम आती रहे। ऐसे लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते और अपने काम से रिलेटेड नॉलेज लेते रहते हैं, जिसकी वजह से वे और उनका परिवार हेल्दी और वेल्दी बने रहते हैं। अगर हम भी कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो हम भी अपनी अर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा लर्निंग उतनी ज्यादा अर्निंग। तो ये थे पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स, जिन्हें फॉलो करके कोई भी पुअर माइंडसेट वाला इंसान रिच माइंडसेट को सीख कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। आई होप ये माइंडसेट आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको ये लर्निंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी नॉलेजेबल और लाइफ एजुकेशन वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगर आप बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते और समय रहते समय की पावर को सीखना समझना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।